जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। आओ तबला सीखें। और जिस तरह से संगीत की 3 विधाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों को मिला करके ही संगीत इसी को कहा जाता है। और इसी विधा में हम वादन के रूप में आज तबला बजाना सीखेंगे और धीरे धीरे एक एक लेसन करके हम आपको सिखाएंगे और आप सब लगन से सीखिए। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे जिससे आप सभी को सरलतम लगे, सुगम लगे और आप अच्छे से समझ जाएं इसको। तो आइए हम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम ये है दायां, इसको दायां कहा जाता है, और ये डिग्गा है, इसे बायां कहा जाता है। चाटी को दायां और इस डिग्गे को डिग्गा कहा जाता है, बायां। दाहिने, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, दाएं के बारे में, जिसे चाटी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका गजरा, और ये आपकी बद्धी है, ये आपकी चाटी है, इसे चाटी कहा जाता है। और ये आपका मैदान हो गया, ये चाटी, ये गजरा और आपका ये जो है मैदान, और ये स्याही। इस तरह से आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से तबले पर फिंगर रखा जाए ताकि हमें बजाने में सरलता महसूस हो और सुगम लगे। तो सर्वप्रथम इस उंगली को हम यहाँ रखेंगे। अभी सीखते समय बेसिकली इसी तरह से चलेगा। उसके बाद जब आप बजाने लगेंगे खूब अच्छे तरीके से तो फिर चाहे जैसे बजाइए, लेकिन ये जो बेसिक तरीका है वो यही है कि सर्वप्रथम आप यहाँ इस उंगली को रखेंगे। उसके बाद ये उंगली आपका जो लास्ट की तरफ से दूसरी फिंगर आपकी है वो यहाँ रखेंगे और ये उठा करके रखेंगे, इसको सटाएंगे नहीं, ये जो है थोड़ी ऊपर करके रखेंगे। और इसको यहाँ कुछ तरीका ये भी है कि यहाँ अंगूठे को रखा जाए, लेकिन फिर बाद में दिक्कत आती है, इसलिए अंगूठे को बाहर ही रखेंगे। और ये फिंगर जो है आपकी यहीं पड़नी चाहिए, ये यहाँ पर इसके और इसके बीच में, यहाँ पर चाटी और मैदान के बीच में जो ये है यहाँ पर। बाद में आप इसको यहाँ भी मार सकते हैं, कहीं भी मारिए, पर सीखते समय शुरुआत जो है यहीं से है। इससे आपको बजाने में लौ अच्छी निकलेगी, चाटी की लौ अच्छी आएगी। तो सर्वप्रथम हमको यहीं पर इसको जो है फोर्स करके मारना है। ये देखिए आवाज़ आ रही है। प्रयास करेंगे कि ये उंगली इसी तरह से रहे और ये यहाँ रहे। सीखने के बाद में ये चाहे जहाँ रहे हट भी सकती है, लेकिन शुरुआती दौर पर आपको यहीं रखना है इसको, ये ऐसे करके, ये इस तरह से। और आज हम केवल इसी को सीखेंगे, इसको ना कहते हैं, ना। और ये जब तक शुद्ध ना निकल जाए तब तक फिर जो है अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको प्रयास करते रहें कि इसको बढ़िया से निकालें। खूब सुंदर आवाज़, आसदार आवाज़ निकलने लगे तो समझिए कि आप जो है अब आपका ये तैयार हो गया है। ये अब इससे ये ध्यान देना है कि इसको दबा के इस तरह से नहीं छोड़ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, फिर आपकी लौ नहीं आएगी। इसको दबा के तुरंत उठा लेना, जैसे मार के, ये देखिए, ये इस तरह से। तो आज हमने आपको यह बताया कि किस तरह से चाटी, हाथ कैसे रखें और किस तरह से कहाँ मारना है दाहिने पर कि हमारी जो चाटी की आवाज़ है, लौ है, वो अच्छी सुनाई दे।